to Mini Carol. तो आज का टॉपिक है दिल की बातें सीधे उनके दिल से. Yes, we have 5 objects over here. ये है fortune cookie, moon oracle. Then we have the tarot gold. Okay, we have the oracle and we have the love message as well. So let's connect to the ring. ठीक है. सबसे पहले देखते हैं आज क्या है fortune cookie में आप दोनों के लिए. Okay. तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स सी कि भाई आज आपके और उनके लिए क्या आता है. फॉर्चून केक आपके लिए और एक उनके लिए. वाह, चलो 2 कार्ड्स आ गए हैं. सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है. एंड आपके लिए जो कार्ड आ गया है वो है फ्यूचर. वाओ, You may travel or host and overseas traveler soon. Either way, great social fun awaits. Wow. ओके तो क्या कोई आपका दोस्त फॉरेन चला गया है या फिर आपके लवर कहीं पे फॉरेन जाने की तैयारी में है, ये सब कुछ. वेल, अगर ऐसा है तो ये कार्ड आपके लिए डेफिनेटली रिजोनेट करेगा. समवेयर इट्स लाइक कि देखो कोई एक पर्सन जो है वो अगर कहीं दूर चला गया है, शायद कहीं बाहर किसी दूर देश में है, तो उसके लौटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. एंड सून यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन एज वेल. ठीक है. हालांकि अगर हम इसका बहुत क्लोज भी अगर मैसेज निकालें तो ये निकलता है कि भाई इफ़ योर पर्सन अगर वो किसी दूर शहर में जाना चाहते हैं या फिर वो वहाँ पे जाके बस चुके हैं, लाइक जॉब कर रहे हैं, बिजनेस खुद का सेटअप है, बट द पर्सन लव्स यू, तो पॉसिबिलिटी इज दैट द पर्सन इज गोइंग टू कम डाउन टू यू वेरी सून. पॉसिबली बहुत जल्द ये पर्सन आपके करीब आने वाला है एंड यू आर गोइंग टू होस्ट अ पार्टी. मे बी कि चलो वो आ गए, सो लेट्स हैंग आउट एंड लाइक दिस. तो आपका फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट यहाँ पे दिख रहा है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट इज द कार्ड फॉर देम. और उनके लिए जो कार्ड है वो है फ्रेंडशिप. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड. इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सीलेंट काउंसलिंग स्किल्स विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक. ठीक है. इनके किसी फ्रेंड को इनकी ज़रूरत है, तो वो आप तो नहीं. ओके. अगर आपने अभी तक अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है तो शायद आप उनके बहुत ही करीब अजीज फ्रेंड हो सकते हैं. यू नो, सो मे बी वन ऑफ हिज और हर फ्रेंड्स नीड्स देम एंड इनकी जो एक्सीलेंट काउंसलिंग स्किल्स है, यू नो, जो आपके पर्सन की एक फोटे हैं कि भाई आपके पर्सन बखूबी किसी पर्सन को कन्विंस कर लेते हैं, यू नो, एंड दैट इज द रियल एटीट्यूड योर लवर हैज. तो वो अगर ऐसी चीज़ें तो मे बी शायद किसी एक पर्सन को इनकी ज़रूरत है और ये आंखें उस पर्सन की ज़िंदगी सटीक तरीके से एंजॉयबल कर सकते हैं. मतलब व्हाटएवर प्रॉब्लम वो पर्सन अगर गुजर रहा है या फिर आपको भी कोई इशू है तो आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं. ये पर्सन आपको बैक ऑन ट्रैक डाल सकता है. सो दैट्स रियली गोना बी वंडरफुल. बहुत ही अच्छा, मतलब प्रोडक्टिव, अगर हम कहें तो प्रोडक्टिव वाला आज कौशल की हमें मिल गया, तो काफ़ी अच्छी बात है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे मून ओरेकल क्या आते हैं. हम देखते हैं 4 मून ओरेकल. ठीक है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. 1 मून ओरेकल, 2, 3 मून ओरेकल, फाइनली 4 मून ओरेकल. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल 4 मून ओरेकल हमें मिल चुके हैं. देखते हैं क्या रीडिंग आती है. देखो, सबसे पहला जो कार्ड है वो है आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ. ये है I think yes, ये person totally crazy, madly in love है. Okay, आप दोनों को देख सकते हैं. बस सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या, I choose to nourish myself and enrich my life. देखो ये एक सिंपल सी बात है. चाहे हम आपकी बात करें आपके लवर की, it's like the person is saying कि भाई मुझे मेरे लाइफ की जो बेस्ट चीज़ है उसे एक्सेप्ट करनी है. अगर ऐसा कभी हुआ था कि ये पर्सन यू नो कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, लाइफ से बोर हो गया था, या फिर उसे लग रहा था कि एंग्जाइटी इश्यूज बढ़ चुके थे, कि स्ट्रेस बहुत आ रहा है, द पर्सन वांट टू बी मैडली इन लव विद द लाइफ, जिंदगी के प्यार में वापस से पढ़ना चाहता है. एंड सबसे मजेदार बात यह होगी अगर कोई खूबसूरत इंसान उसके साथ है तो क्या कहना, बस यही बात यहाँ पे उसको मिल सकती है. सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है आई विल परसिस्ट माई विल स्ट्रॉन्ग वैक्सिंग गिव्स फॉर. ओके, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है. मतलब मैं कर सकता हूँ. देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर जब उनके ऊपर बिल्टअप होता है तो उसे सहन नहीं कर सकते. बट इस पर्सन को अगर हम कहें तो मे बी ये एक फोर्टे है उनका कि आप जैसा एक पर्सन के साथ हैं, दे आर द लकी वन. उनकी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव उनके लिए हो सकती है, उनके सिबलिंग, उनके फ्रेंड्स. तो ये उनके लिए आ रहा है कि आई विल परसिस्ट माई विल स्ट्रॉन्ग. यू नो, मतलब जो भी उन्होंने ठान लिया कि मुझे जॉब करना है, मुझे
कुछ करके दिखाना है, फिर कोई अगर प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया, फिर कोई इशू लिया है हाथ में, तो वो इशू वो क्लियर कर सकते हैं। तो जो कार्ड है वो है आई इनवाइट पीस विद इन माई सेल्फ आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। ये है वेनिंग क्रिसेंट 5। यस, देखो ये एक बहुत ही शानदार कार्ड होता है जहाँ पे अंदरूनी शांति का एहसास होता है। कुंग-फू पांडा अगर आपने देखा होगा तो कुंग-फू पांडा 2 में गुरु शिफू उसे सिखाते हैं अंदरूनी शांति। एंड वो जो एक पानी की बूंद है वो गिरती रहती है, और जिस तरह से वो गिरती है उसे देखने में मजा आता है। तो इट्स लाइक देखो अंदरूनी शांति मतलब जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं, जब एक्चुअली हमारा दिमाग कुछ नहीं सोचता, हवाएं आ रही है हम हवाओं को सुन सकते हैं, आवाज को सुन सकते हैं, हवा जब हमें छू के निकलती है तो उसे महसूस कर सकते हैं। तो ये जो एहसास है उसे कहता है कि भाई पीस विद इन माई सेल्फ, कि मेरे ऊपर किसी का कर्जा बोझ नहीं है, मैं सबके डेट से फ्री हूँ। ये वाली जो फीलिंग है उसे कहते हैं आई इनवाइट पीस विद इन माई सेल्फ एंड आई रिपल दिस आउट। मतलब ये सिर्फ अपने अंदर ही नहीं समा सकते बल्कि इसे लोगों की तरफ भेज भी सकते हैं, जैसे कि रेकी होता है। तो आई थिंक ये पर्सन एज ए हीलर भी काम कर सकते हैं। अगर आपका पर्सन कोई हीलर है, कोई अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव में है, तो शायद ये इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यू कैन इवन कनेक्ट विद देम एंड उनको कन्विंस कर सकते हैं टू जस्ट लेट देमसेल्फ इनवाइट पीस विद इन देमसेल्व्स। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड वो है आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी। ओके, ये है गॉडेस। ओके, ये है मतलब देखो अंदरूनी शाइन जो है उसके साथ साथ जो चेहरे पे मुस्कान है वो लोगों को दिखनी चाहिए। ये नहीं कि ये पर्सन स्ट्रेस में है, ये बस गाड़ी से उतरता है, गाड़ी में बैठता है, नहीं। जो रियल एटीट्यूड है वो होता है कि क्या आपके चेहरे पे स्माइल है, और यहीं पे वो बात आ रही है। ये पर्सन कह रहा है मून गॉडेस डायना दैट आई एम गोइंग टू शो द लाइट आउटवर्ड्स। मतलब चेहरे वाली जो मुस्कान है वो मैं सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि काफी अच्छी बात है। वाह, अगेन प्रोडक्टिव वाली यहाँ पे फीलिंग हमें नजर आ गई। ठीक है, Then we will look at the tarot cards. देखते हैं tarot cards से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 2 बार ही कार्ड शफल किए, 2 बार और करते हैं, 4 बार कार्ड की शफलिंग हो गई। एंड राइट नाउ डू द शफलिंग। चलो हमें बस कुछ कार्ड निकालना है। पहला जो कार्ड है वो है ये आ गया है 4 of Swords। 4 of Swords कार्ड आ गया है एंड ये है रिवर्स में। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन होता है ये। एंड एज यू कैन लुक एट दिस इज द कार्ड। ओके, 4 of Swords, लेकिन ये आ गया रिवर्स। आई थिंक अभी उनके लिए जो वक्त आ गया है वो है कुछ करने का। अभी तक अगर उन्होंने पेशेंटली वेट किया है, बहुत पेशेंटली, एंड बस वेट ही कर रहे थे, मतलब आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे, अब उनको लग रहा था कि भाई आप उनको मॉक करोगे, आप मजाक उड़ाओगे, या फिर क्या होगा अगर वो सच में अपनी फीलिंग बताएंगे। देखो ये कहीं ना कहीं शायद उन्होंने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था। ठीक है, सेकेंडली अगर आप बहुत सालों से रिश्ते में हैं तो मे बी जो भी वो करना चाहता है, लाइक ट्राइंग समथिंग न्यू, या फिर कुछ वक्त अपने खुद के लिए निकालना, ये अगर उनको करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एटीट्यूड अपने आप को संभालना होगा। 4 of Swords रिवर्स इज लाइक कि देखो ये पर्सन अपने लिए करने के लिए कुछ आगे बढ़ रहा है। तो जैसे कि मान लो गाड़ी कहीं पे बंद पड़ गई है, आपके पास क्या ऑप्शन है? वेल, ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस, कॉल समबडी, एंड आप गाड़ी को खुद पुश कर सकते हैं। बस वही बात है यहाँ पे कि इस पर्सन को आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात नजर आ रही है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 5 of Cups। एज यू कैन सी 5 of Cups ये रिवर्स में आ चुका है। तो एक्चुअली ये कार्ड रिवर्स में काफी खूबसूरत होता है। 5 of Cups बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है। 5 of Cups कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन होता है एंड ये रिवर्स में आ चुका है। देखो ये पर्सन अभी अगर हम कहें तो चॉइसेस से ऊब गया है, अब ये बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा। ओके, अगर आप इससे कुछ करवाना चाहते हैं, इफ यू इवन वांट अ क्रेजी डेट विद यू, अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको क्रेजी लाइक करे, आपसे ढेर सारी बातें करे, बिल्कुल बच्चे जैसा बिहेव करे एंड बी नोटोरियस काइंड ही एवर वाज, तो बन सकता है। शायद इसने अपने आप को किसी कारण से होल्ड अप करके रखा हुआ था कि पता नहीं क्या कोई सोचेगा, वो चीज इसकी जिंदगी से अभी जा सकती है या फिर जा चुकी है। ऑल दिस पर्सन केयर अबाउट कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो।
अगर आप सच में उससे प्यार करते हो, डोंट वरी, ये पर्सन सच में आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको इसका साथ निभाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये थे 2 कार्ड। अब हम और 3 कार्ड देखेंगे। तीसरा जो कार्ड है यहाँ पे, वाओ, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, वाटर साइन। एंड जो हम यहाँ पे देखते हैं वो है बहुत ही अच्छी शुरुआत। अगर आप एक दूसरे के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं, यू नो, एंड इफ यू वांट टू ट्राई आउट समथिंग, कि भाई दोस्ती से थोड़ी सी शुरुआत करके रोमांटिसिज्म में आ रहे हैं, रोमांटिसिज्म से थोड़ी सी हटके फैंटेसिज्म में आ रहे हैं, इफ यू वांट टू यू नो स्टार्ट टॉकिंग राइट इन द इवनिंग या फिर लेट नाइट अगर आप बातें करना चाहते हैं, इवन इफ यू वांट टू कनेक्ट क्लोजर, और भी ज्यादा इंटीमेट होना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। यू नो, दिस इज अ कार्ड जहां पे हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकता है। शुरुआत के लिए काफी सही कार्ड है। दिस पर्सन हैज वॉन योर ट्रस्ट, इस पर्सन ने आपका दिल और आपका विश्वास जीत लिया है। ठीक है, ये थे 3 कार्ड। अब हमें देखने हैं 2 और कार्ड। 4th कार्ड आ गया है ये, एंड ये है 4 ऑफ कप्स। वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन आ गया 4 ऑफ कप्स में एंड ये रिवर्स में है। अगेन वेरी गुड साइन, ये बहुत अच्छी ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। देखो, इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई ये पर्सन जो है वो सडनली आई हुई अपॉर्चुनिटी नहीं लेगा। देखिए, मतलब ये क्रेजीली आपके बारे में शायद सोच ही रहा था, बार बार। ओके, ऐसा नहीं कि भाई कोई एक न्यू पर्सन आ रहा है, बहुत ही ब्लॉन्ड है या फिर बहुत ही हॉट है और ये पर्सन उससे डेट के लिए पूछा, नहीं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, सोच रहा है, और अब फाइनली ये मौका आ रहा है कि ये आपको क्रेजीली पूछेगा, विल यू बी देयर फॉर मी। ये आप कह सकते हैं इस पर्सन के लिए। यस, एंड द फाइनल कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुका है। ये एक काफ़ी सही कार्ड हम कह सकते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, फिक्स साइन यहाँ पे आता है। देखो, सिंपल सी बात है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसका मीनिंग है कि भाई ये पर्सन आपको भी उसी जगह पे देखता है जहाँ पे ये पर्सन, मे बी ये पर्सन आपके दिल की बातें जानता है, कि आप उसके लिए कशिश फील करते हो, आपको उनसे बात करनी है, मे बी इवन यू वांट टू हग एंड किस दिस पर्सन। तो जो इंटीमेसी इनके दिल में है वही आपके दिल में है, और ये बात ये बखूबी जानता है। तो ये काफ़ी सही बात है अगर आप दोनों साथ में आगे बढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग द टैरो, हम उसे रखते हैं यहाँ पे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ओरेकल। ओरेकल से हम बस कुछ ही कार्ड चुनेंगे। ठीक है, चलो कुछ कार्ड ही चुनते हैं। ओरेकल से 2 बार शफल किया एंड लेट्स कनेक्ट। ठीक है, चलो पहला कार्ड जो आ रहा है अर्थ। ओके, ये तो अर्थ साइन आ गया, कह सकते हैं टॉरस और कैप्रिकॉर्न। The frequency of Earth activates our deep connection to this physical plane by showing us the beauty of all the aspects of our Great Mother and revealing the more ethereal spiritual aspects of her nature। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें, 24 नंबर शायद किसी को रेजोनेट कर सकता है। अगर हम इस कार्ड को देखें तो सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे निकलता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जो कहते हैं ना कि रिश्ते की नींव मजबूत होना कभी भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, अपने दिल को खोल के नहीं कह रहा था, चांसेस हैं कि ये पर्सन आपसे दिल खोल के कह सकता है या फिर एटलीस्ट रिश्ते की नींव रख सकता है। मे बी अगर आप उनसे कोई एक सेंटेंस डिमांड कर रहे थे कि वो कुछ ऐसा कहे जो बहुत ही अलग हो, तो मे बी आपसे कह सकते हैं। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है, यस, ये है वो रोमांटिक लव 39। ओके, 39 नंबर यहाँ पे आ चुका है। 9 3 12 या फिर 1 + 2 3 हो सकता है, डिपेंडिंग। The frequency of romantic love supports our journey to feel whole and complete through the experience with and reflection of a conscious lover। ठीक है, कॉन्शियस लवर मतलब ऐसा पर्सन जो बार बार आप और उनके बारे में सोचता है और आपके दिल के बारे में सोचता है। यू नो, एक पत्ता होता है, उसे मराठी में कहते हैं लाजाळूचं झाड। Okay, I don't remember the plant's हिंदी और साइंटिफिक नेम, लेकिन जैसे आप उसके पत्तों को छूते हैं ना तो उसके पत्ते मिट जाते हैं। I remember जब मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था तो हमारे स्कूल में आई थिंक वो पौधा लाया था and we were like experimenting it। तो ये जैसी बात है, बस वही है कि ये पर्सन अपने दिल की हालत महसूस कर सकता है। ओके, जैसे ही आप आते हैं उसका दिल खिल जाता है, दिल में भंवर खिलते हैं,
पेट में गुदगुदी होती है, ये वो महसूस करता है। ये वाली जो फीलिंग है ना, वो यहाँ पे आज उसकी नहीं दिख रही है। अगर आप दोनों में यही फीलिंग है, सो डोंट नीड टू वरी, आप दोनों में बहुत सारा रोमांटिक लव और पैशन है, ठीक है। एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू द लव मैसेजेस, ठीक है। अब लव मैसेजेस को कहते हैं हम शफल। हमें बस निकालने हैं 4 कार्ड्स, ओके। चलो 2 बार किए हैं शफल, 2 बार और करते हैं एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द रीडिंग। देखते हैं क्या आती है मैसेजेस। फर्स्ट कार्ड इज ओवर हियर, जो कि है लव यू बिकॉज आई नो हाउ मच यू केयर अबाउट माय हैप्पीनेस। आप उनके खुशी के लिए कितनी परवाह करते हैं, ये उनको पता है। मतलब आप उनके लिए दुनिया छोड़ सकते हो, आप उनके लिए सब कुछ छोड़ के आ सकते हो, और ये चीज काबिले तारीफ है। हर किसी में ये चीज नहीं देखी जाती। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू आर परफेक्ट इनसाइड एंड आउट, बिकॉज यू आर नॉट बट यू आर परफेक्ट फॉर मी एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स। वाओ। देखो, आप अंदर से परफेक्ट हो, बाहर से परफेक्ट हो, दिखने में हो, आपके स्वभाव से हो, ये इसलिए नहीं है कि आप नहीं हो, ये इसलिए है बिकॉज आप इनके लिए परफेक्ट हो, है ना। चाहे कोई इंसान दूसरों के प्रति कैसा भी हो, दूसरे उसको कुछ भी कहते हो, लेकिन जब आप उनसे मिलते हो तो जो केमिस्ट्री फॉर्म होती है ना, जैसे कि आप सबको पता होगा कि भाई आपकी फेवरेट आइसक्रीम का जो एक फ्लेवर है वो अलग अलग होता है। किसी को चॉकलेट, किसी को बटरस्कॉच, किसी को वैनिला पसंद आता है। लेकिन जब आप अपना फेवरेट ब्रांड का फेवरेट आइसक्रीम खाते हो और जो मुंह में पिघलता है, वो जो स्वाद है, वो जो चीज है, वो यहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है लव। I love you because you have always been so supportive of me and my dreams in ways that I could not have imagined. आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है एंड ये इस तरह से हुआ कि ये कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। यस, देखो, हम कभी नहीं सोचते कि ऐसा भी कभी पल आएगा जब कोई सच में हमारी इतनी परवाह करेगा, क्योंकि ये ख्वाबों ख्यालों में घटने वाली घटना है। आजकल हम ऐसे कपल्स देखते हैं जो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंसी खत्म, रास्ता छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्यार दोनों साइड पे है। फाइनल जो हमें यहाँ पे कार्ड दिख रहा है वो है लव। लव बिकॉज यू आर गुड एट गिविंग मी रियली ग्रेट एडवाइस व्हेन आई आस्क फॉर इट। जब भी आपको जरूरत है किसी एडवाइस की, आप उन्हें एडवाइस देते हो, वो भी ग्रेट। मतलब देखो, आप इनकी परवाह करते हो और आप इनकी भलाई ही चाहते हो। So, reading, I hope it will resonate. Thank you.